Good morning, dear student. Today we study chapter number 2, microorganism, friend and foe. Micro means छोटे, organism means जीव यानी कि सूक्ष्म जीव. As a friend, friend means दोस्त और foe means enemy या फिर शत्रु. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे फ्रेंड के रूप में और कैसे हमारे एनिमी के रूप में हमें हेल्प करते हैं. You have seen several kind of plant and animals. आपने देखा होगा अलग अलग वैरायटी के प्लांट और एनिमल्स को. However, there are other living organisms around us which are normally cannot see. लेकिन इनके अलावा भी प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम आसानी से देख नहीं सकते हैं. दीज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. सूक्ष्म जीव उन्हें बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन moist bread get spoiled and its surface get covered with grayish white pitches. आपने देखा होगा जब बरसात का मौसम होता है, रेनी सीजन जब चलता है, उस टाइम पर अगर कोई ब्रेड का टुकड़ा खुला हुआ छूट जाए तो उसमें एक्सप्लॉइट हो जाता है. वो वहाँ पर क्या हो जाता है, उसके सरफेस में ग्रेइश वाइट कलर के पीचेस छोटे छोटे स्पॉट बन जाते हैं. ऑब्जर्व दीज पीसेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास. यू विल सी टिनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर. तो आप देखेंगे वहाँ पर उसमें छोटे छोटे क्या बन गए हैं, ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर बन गए हैं. काले कलर के वहाँ पर धब्बे बने हुए हैं. डू यू नो what these structures are and where do these come from? तो आप क्या जानते हैं जो स्ट्रक्चर ब्रेड के ऊपर बन चुका है वो क्या है और वो कहाँ से आया? वो सब क्या है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. फर्स्ट टॉपिक आपका जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर है. एक्टिविटी 2.1. कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट. कुछ मॉइस्ट सॉइल को आपने फील्ड से कलेक्ट करना है बीकर में और उसमें वाटर ऐड करना है. आफ्टर द सॉइल पार्टिकल हैव सेटल डाउन. जब सॉइल के पार्टिकल्स बॉटम सरफेस में सेटल हो जाते हैं, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर द माइक्रोस्कोप. व्हाट डू यू सी? तो जब उसके बाद आपने क्या करना है, एक ड्रॉप ऑफ वाटर उस बीकर से लेना है और उसको स्टडी करना है माइक्रोस्कोप के अंदर. आपको क्या दिखाई देता है? एक्टिविटी 2.2 भी दी गई है. टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप. ऐसे ही आपने एक पॉन्ड के वाटर से एक ड्रॉप लेकर के ग्लास स्लाइड में स्प्रेड करना है और उसे भी माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करना है. डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड. आपको दिखाई देगा उस वाटर के अंदर, दोनों टाइप के वाटर के अंदर, कि वहाँ पर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, मूव हो रहे हैं वन प्लेस टू अनदर. These observations shows that water and soil are full of teeny organisms. ये ऑब्जर्वेशन हमें बताएंगे कि जो वाटर है और जो सॉइल है वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे टीनी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं. Does not all them fall into the category of microbes? These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the ununited eyes.
ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे हैं कि इन्हें हम अपनी आँखों से बिना किसी हेल्प के नहीं देख सकते। सम ऑफ these, such as fungus that grows on bread, can be seen with a magnifying glass. इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि जो हाथ से पकड़ के लेंस की हेल्प से हम देख सकते हैं। जैसे जो फंगस ग्रो होते हैं ब्रेड के ऊपर रेनी सीजन में, उनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। जबकि जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको देखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? माइक्रोस्कोप की। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। इस वजह से, क्योंकि उनका साइज इतना छोटा है, उनको हम विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। Microorganisms are classified into four major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इन्हें हम चार मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: बैक्टीरियाज, एल्गीज, फंगी और प्रोटोजोआ। Some of these common microorganisms are shown in फिगर 2.1 to 2.4। यहाँ पर आपको 2.1 और 2.4 में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाए गए हैं। ये आपको बैक्टीरिया का डायग्राम दिखाया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम है वो एल्गीज के डायग्राम है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगाइरा। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों एल्गीज हैं। प्रोटोजोआ के जो एग्जाम्पल हैं अमीबा और पैरामीशियम, और साथ ही साथ फंगी के भी यहाँ पर डायग्राम दिखाए गए हैं। इसको ब्रेड मोल्ड बोला जाता है, जो ब्रेड के ऊपर ग्रो करता है। पेनिसिलियम एक फंगी और एक एस्परजिलस, ये भी एक फंगी है। वायरस, अब हम वायरस के बारे में स्टडी करेंगे। वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोप बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो वायरस होते हैं, जैसे आजकल आपने देखा होगा कोरोना वायरस, वो एक वायरस है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो है, बट ये डिफरेंट है अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ऐसा क्यों? दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये जो वायरस होता है ये केवल तब रिप्रोड्यूस होता है, तब प्रजनन करता है, तब अपनी प्रोजनी को प्रोड्यूस करता है, यानी कि अपने बच्चे तब बनाता है जब ये कहाँ हो? ये होस्ट ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर लिव कर रहा होगा। विच में बी अ बैक्टीरियम, जो इसकी होस्ट बॉडी है, यानी कि जो जिसमें अपना भोजन पानी सारी चीज़ें लेता है, वो क्या क्या हो सकती हैं? वो बैक्टीरियम हो सकता है, प्लांट हो सकती है, या फिर एनिमल हो सकते हैं। ठीक है, तो होस्ट ऑर्गेनिज्म में वायरस का बैक्टीरियम हो सकता है, प्लांट और एनिमल, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। सम ऑफ द वायरस आर शोन इन फिगर 2.5। वायरस के डायग्राम भी आपको 2.5 में दिखाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वायरस। ये वायरस जो दिखाया गया है ये TMV वायरस है। टोबैको की लीफ में ये देखने को मिलता है। कॉमन एनिमल लाइक, अरे सॉरी, एनिमल नहीं है। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरसेस। तो जो कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा या फिर कफ डिजीज़ है, ये सारी वायरसेस की वजह से ह्यूमंस में होती हैं। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड बाय वायरसेस। इसके अलावा जो पोलियो है, चिकन पॉक्स है, वो भी
डिजीज़ भी वायरस के द्वारा ह्यूमंस में होती है। डिजीजेस लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोअस जो है अमीबा, पैरामीशियम, उनके द्वारा ह्यूमंस में मलेरिया और डिसेंट्री डिजीज़ होती हैं। वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज़। जबकि जो टाइफाइड है और ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी भी बोला जाता है, ये ह्यूमंस में किसकी वजह से होती हैं? बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ द दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड 7। तो 6 और 7 में आपने इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किया हुआ है। इस चैप्टर में हम इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे और आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।